बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हुई हैं जो कि आपके सामने रखनी है। एक तो नए नेब का जो ऑर्डिनेंस आया था, इमरान खान से पहले उसका इतलाक उस्मान बुज़दार पर करने का फैसला कर लिया गया है। उस्मान बुज़दार को कौन से केसेस में फंसाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद फिर वादा माफ गवाह उसको बनाया जाएगा खान साहब की गिरफ्तारी के। ये असल में मसला है क्या, इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, जहांगीर तरीन और पीडीएम के दरमियान फड्डा पड़ चुका है। फड्डा किस चीज़ पर पड़ा है ये भी आपके सामने रखूंगा। और तीसरा, जनरल कमर जावेद बाजवा की इमरान खान साहब को नंगी गालियां, ये खबर है क्या, किसने दी, दावा किसने किया, असल खबर है क्या, ये भी आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा एक और इंतहाई अहम तरीन खबर वो ये है कि पीटीआई के सीनियर तरीन रहनुमा और साबिक वजीर दिफा परवेज खटक नून लीग में शामिल होने जा रही है। इस खबर में कितनी सदाकत है और ये किस हद तक खबर दुरुस्त है, किसने खबर दी है, इस चीज़ के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी छोटी मोटी खबरें हैं, तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। हुज़ूर वाला, सबसे पहले उस्मान बुज़दार वाले केस पर हम गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस्मान बुज़दार ने क्वेटा में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार किया था, सियासत छोड़ने का इजहार किया था, आप यूँ भी कह सकते हैं। हालांकि बाकी जो लीडरान थे वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आते रहे। उस्मान बुज़दार वहद लीडर थे, वहद रहनुमा थे जो क्वेटा में जाकर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो बिल्कुल अपने उरूज पर है। अब उस्मान बुज़दार पर ये नया केस या फिर नया ऑर्डिनेंस जो है वो अप्लाई क्यों किया जा रहा है खान साहब से पहले, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। इसकी वजह यह है कि उस्मान बुज़दार को वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। अब 9 अरब रुपए का केस है उस्मान बुज़दार के ऊपर। मुख्तलिफ केसेस हैं, वैसे तकरीरों में पैसे लेना, गंदम बरामदी और इसके अलावा और भी बहुत से केसेस हैं। इन तमाम केसेस में नेब लाहौर ने चेयरमैन नेब को खत लिखा है, चेयरमैन नेब से ये इस्तदा की है कि वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए उस्मान बुज़दार साहब के। उस्मान बुज़दार साहब के जरिए सी बात है, गिरफ्तार करने का सिर्फ मकसद यही है कि उनको वादा माफ गवाह बनाकर खान साहब के ऊपर हाथ डाला जाए, जो ऑर्डिनेंस है उसका दूसरा शिकार जो है वो खान साहब को बनाया जाए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इमरान खान ने आज एक बड़ा खड़ा कर दिया है, वो जो है कि पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा 17 सीनियर तरीन रहनुमा को पार्टी से निकाल दिया है। सिर्फ जबानी कलामी तौर पर नहीं, नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है, जिनमें फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, फिरदौस आशिक अवान समेत 17 लोग सीनियर तरीन रहनुमा को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फारिग कर दिया है। अब अगर ये लोग कह लीजिए उम्मीद लगा कर बैठे थे कि हालात ठीक होंगे तो फिर हम कह लीजिए कि अपनी सीट पर आ जाएंगे, तो खान साहब ने इनको पार्टी से निकाल दिया। ज़ाहिर सी बात है, जो मुश्किलात ये लोग बर्दाश्त कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा मुश्किलात खुद खान साहब बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर खान साहब एक नजरिए के ऊपर डटे हुए हैं तो जाहिर है उनकी टीम का ये हक बनता था, ये फर्ज बनता था, उन पर ये वाजिब था कि वो भी खान के साथ शाना बशाना होकर खड़े रहते, अपने नजरिए पर डटे रहते, मगर वो नहीं डटे तो खान साहब ने भी खड़ा डाल दिया है। 17 सीनियर रहनुमाओं को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पार्टी से बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब हम आ जाते हैं जहांगीर तरीन वाले मामले के ऊपर। पीडीएम और जहांगीर तरीन के दरमियान फड्डा पड़ चुका है। हालांकि नून लीग की जो 20 जमात है वो इस्तेकाम पाकिस्तान को समझा जा रहा था, ये जिस वजह से बनाई गई थी आपको सारा इल्म होगा, 12 वीडियोस इसके ऊपर भी कर चुका हूं। बहरहाल जहांगीर तरीन ने, क्योंकि जहांगीर तरीन इस वक्त वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और जहांगीर तरीन ने सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की ज़राए के मुताबिक 25 से 30 सीट्स मांगी हैं कि मुझे 25 से 30 सीट सूबाई और कौमी असम्बली की दी जाए, जबकि नून लीग सिर्फ 5 से 6 सीटें देने के लिए तैयार थी। वो 5 से 6 सीटें कौन सी है वो आपके सामने मैं रख देता हूं। उनमें से जहांगीर तरीन वाली सीट अली तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, नोमान लंगड़ियाल और इसहाक खाकवानी, ये जो 5-6 सीटें बनती हैं ये नून लीग सीटें देने के लिए तैयार है। इससे आगे नून लीग जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जिसके जवाब में जहांगीर तरीन ने यह फैसला किया है कि अब वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी होंगे और पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब अंडरस्टूड है, मुझे तो ये नहीं लगता अगर पीडीएम के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि नून लीग की पैसे पहले भी जो उनकी हालत है वो आपके सामने है, क्योंकि इस वक्त जो सिर्फ वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ना इधर आईपीपी का वोट है, ना नून लीग का है, ना पीटीआई का है। अगर सारे सीट एडजस्टमेंट कर भी लें तभी मेरे ख्याल में मुश्किल है। अगर सीट में एडजस्ट नहीं करते, अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, तो फिर तो कह लीजिए कि वो
ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ ही वोट इनके हिस्से में आएगा। बहरहाल ये खबर यहाँ तक होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, परवेज खटक वाली खबर पर जाते हैं। कुछ जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि परवेज खटक साहब जो हैं वो इस वक्त नून लीग में शामिल होने के लिए पर तोल रहे हैं, या फिर ये फैसला कर लिया गया उनकी जानिब से कि परवेज खटक, हालांकि इससे पहले ये बताया जा रहा था कि परवेज खटक अपनी पार्टी बनाएंगे, अब जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि परवेज खटक नून लीग में शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब पहले ऑलरेडी दुबई वाली मीटिंग से वो तपे हुए हैं, उन्होंने बयानात भी जारी किए हैं, उनको एतमाद में नहीं लिया गया था। एक मरतबा फिर अगर नून लीग अपने अंदर समा लेती है परवेज खटक साहब को, क्योंकि परवेज खटक या उसका बाकी जो खानदान है वो हमेशा से इलेक्शन खिलाफ लड़ता है JUI के। अगर PDM और JUI आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर इत्तेहाद किस चीज का होगा। अब इस चीज के ऊपर भी फड्डा पड़ने वाला है अगर परवेज खटक साहब नून लीग में शामिल होते हैं, तो ये सवाल निशान मौजूद है। अब हम आखिरी खबर और इंतहाई अहम तरीन खबर उसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त, हालांकि कल की वीडियो में मैं आपके सामने रख चुका हूं कि कम अक्ल दोस्त से अक्ल वाला जो दुश्मन होता है वो बेहतर होता है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब या फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत सी कह लीजिए कि वो चवले मार रही हैं, हालांकि मेरे पास और अल्फाज नहीं है, मैं इनको क्या कहूँ। एक मरतबा फिर ये दावा किया गया है इनकी जानब से, अपोजिशन की जानब से, PDM की जानब से आप इनको कह सकते हैं, मुस्लिम लीग नून की जानब से भी आप कह सकते हैं, ये दावा किया गया है कि जनरल बाजवा ने 2019 में अपोजिशन से राब्ता किया था और इस अल्फाज से राब्ता किया था, उन्होंने बाकायदा तौर पर गालियां दी थी इमरान खान को और यह कहा था कि मुझे इससे जान छुड़वानी है, आप मेरा साथ दें, मैं इसको गिराऊंगा, यानी इसकी हुकूमत गिराएंगे। अप्रैल 2019 का ये दावा किया गया है। ये अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा ने उस वक्त के अपोजिशन से राब्ता किया था हुकूमत गिराने के लिए। तो जनरल बाजवा के पास क्या इख्तियार है कि वो किसी की हुकूमत गिराएं और उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम को गालियां दें, ये उनके पास क्या इख्तियार है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा इस चीज में कितनी सदाकत है। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की ये अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।